आज रांची की धरती पे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव हुआ। आज हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। मैं उनसे बात करूंगा कि अब आगे चंद्रवंशी समाज को लेकर करके अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का क्या क्या योजना है। सबसे पहले मैं जो रांची के धरती पर आज पुनः दोबारा हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, देश के हर कोना से आए हुए चंद्रवंशी समाज को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास कर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बात है कि समाज की जो अन्य आगे की कार्यविधि की बात है, अब हम लोग हर जिला में, झारखंड ही नहीं इंडिया के हर कोना में हम लोग जाएंगे। अभी आपको जो महामंत्री हमारे डॉक्टर महेश जी चयनित हुए हैं वो दिल्ली से हैं, तो वहाँ भी कहा जाए तो इंडिया के हर कोना में अब हम लोग चंद्रवंशी समाज को जागृत करने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और जैसे महासभा के बैनर तले हर एक वर्ष आज से कुछ वर्षों पहले गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न होता था, तो उसके लेकर के क्या कुछ नई योजना? अभी भी हम लोग का प्लान है कि 1-2 महीना के अंदर बिहार में और झारखंड में गरीब लड़कियों का हम लोग सामूहिक विवाह कराएंगे। ये हम लोग का प्लान है, रेडी है कल। अच्छा, जो बंगाल के जो युवा हैं वो खास करके बहुत आपके प्रति आशान्वित हैं कि जो तिरजला में जो राष्ट्रीय कार्यालय बनाना है उसमें आप उसमें कुछ न कुछ अच्छी भूमिका निभाएंगे और कुछ न कुछ रूपरेखा तैयार करेंगे। पहली बात बता दें कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही तिरजला का मामला कुछ सामने आया, नहीं तो लोग अन्य जो पिछड़े जो लोग अपने आप को जो कहते हैं चंद्रवंशी समाज के हम धरोहर हैं, या जो भी कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, या जो भी फर्जी कागजे पर वो लोग सब अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सब घोषित है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हमने उस ज़मीन का केवलम मांगने का काम किया, इसी से लोग में नाराज़गी बढ़ी। अभी तिरजला में जो कार्यालय बनाने की बात है वो कार्यालय जल्द ही बनेगा, वो लास्ट स्टेज में है। वहाँ काम 1 महीना के अंदर शुरू होने जा रहा है। ये मेरा ही देन है कि वहाँ अभी काम शुरू, नहीं तो पहले के जो लोग हैं उसको जो अभी अपने आप को कथित कोई कुछ चंद्रवंशी कहते हैं, कोई समन्वय कमेटी के, जबकि सब फर्जी लोग हैं। इनका कहीं कुछ नहीं, चंदा वसूली का इन लोग का काम है। इसी से आप देखे होंगे कि 2-3 दिन पहले चंदा इनका बंद न हो जाए, इसको ध्यान में रख के चंदा बंद होने के कगार पर इसलिए बौखला के अनगढ़ बयान देते हैं, जबकि तिरजला का असली जो है उसको पुनः पटरी पर लाने का काम हम किए हैं। अब उसको 1 महीना के अंदर राष्ट्रीय कार्यालय हम काम शुरू हो जाएगा। अभी जो अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी महासभा के जो महामंत्री बने हैं, तो ये पहला ये अवसर है कि दूसरे स्टेट के भी इस कमेटी में शामिल किया गया? नहीं, पहला अवसर नहीं है। हमेशा हम इसके पहले भी बंगाल के थे, अभी दिल्ली के हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। और पहले से ही, आज से नहीं, कहा जाए 15-20 साल से समाज में सक्रिय हैं, और हम खासकर खुश हैं कि ऐसे सक्रिय कार्य करने वाले समाज के लोग हैं। हम इनको कहते हैं कि हर स्तर पर जो सहयोग है हम भी देंगे, ये भी देंगे। सर, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब आगे की क्या योजना है इसको राष्ट्रीय स्तर पे महासभा को लाने का? सबसे पहले मैं समाज का आभार व्यक्त करता हूं कि समाज ने मेरे अंदर आस्था दिखाई, मुझे इस पद पर मनोनीत किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और झारखंड की धरती बिरसा मुंडा जी की धरती है, उनको भी नमन करता हूं। जहाँ तक समाज की बात है, एक विशाल समाज हमारा है जो कि भारत के प्रत्येक कोने कोने में वास करता है। इस भारतवर्ष पर 5000 वर्षों तक हम लोगों ने शासन किया है। पुनः हम अपनी प्रतिष्ठा को कायम करेंगे, और जितने भी प्रांत हैं जहाँ भी हमारा समाज पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, वहाँ पर इनको सक्रिय किया जाएगा। और सबसे पहले मैं इस आपके माध्यम से समाज से यह निवेदन करूँगा कि वह अपने नाम के आगे चंद्रवंशी जरूर लगाएं, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त हो सके कि अमुक व्यक्ति हमारे समाज का है। और अभी उज्जैन में आप क्या योजना है उज्जैन में कुछ कार्यक्रम करने का महासभा का? उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी है। बाबा महाकाल
ने चंद्रवंशियों को अपने मस्तक पे धारण किया हुआ है, यह सर्वविदित है। हम भी चंद्रवंशी हैं। बाबा महाकाल की नगरी में एक भव्य आयोजन होगा। अपने कुल देवता को हम नमन करेंगे और मैं आपके माध्यम से अपने इस विशाल समाज से यह निवेदन करूंगा कि जब आपको बुलावा आए तो आप सब लोग एक रैली के माध्यम से रेला लेकर बाबा महाकाल की नगरी पर अपना मस्तक टिकाएं, उनसे आशीर्वाद लें, जिससे हमारे समाज का भला हो सके। वहाँ पर भव्य आयोजन होगा, सभी को बुलाया जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।